राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा अपने ही सौतन की शादी में पूड़ियां तलने वाली है और ये बात हम आपको पहले ही बता चुके थे। लेकिन अब अनुपमा अनुज की सगाई में हलवाई का काम करेगी, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि भाई उसकी ज़रूरत है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की फ़ोटो को लेकर बवाल हो गया है, क्योंकि रूही ने फ़ोटो देख ली है और वो पहले से ही अक्षरा से इतनी नफरत करती है और उसे और ज़्यादा मौका मिल जाएगा अभीरा से बदला लेने का। जबकि अभीरा अक्षरा की फ़ोटो बनवाने वाले को ढूंढ रही है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी गाड़ी के अंदर फंसने वाली है और भीगी बरसात में ईशान सभी के लिए रोमांटिक गाना भी गाएगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में एक साथ बहुत सारे मोड़ आ गए हैं। अब अनुपमा का हाथ टूट गया है, लेकिन फिर भी श्रुति बेशर्मों की तरह अनुपमा को सगाई में खाना बनाने के लिए कह रही है। अब होटल और पैसों के लिए अनुपमा ने हाँ भी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पाखी ने शाह परिवार से बगावत कर ली है। भाई अब वो अकेले अमेरिका में रहने वाली है, जबकि डिम्पी ने हमेशा के लिए टीटू से रिश्ता तोड़ दिया है। आज होता ये है कि अनुपमा के हाथ में मामूली चोट आई है, लेकिन उसके लिए कुछ दिन आराम करना होगा। अब परसों कुकिंग कंपटीशन है और अनुपमा की जान सूख रही है कि भाई वो कैसे उसमें हिस्सा लेगी। अब दीपू अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये हादसा था, लेकिन अनुपमा फैसला करती है कि भाई वो पहले भी एक हाथ से खाना बना चुकी है और अब आगे भी बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ पाखी ने शाह परिवार से बगावत कर दी है, क्योंकि वनराज ने साफ कर दिया है कि भाई वो जो लड़का है ना वो ठीक नहीं है और वो सिर्फ उसे लूटने के लिए उसके पीछे है। अब पाखी को अमेरिका छोड़ना नहीं है, इसलिए वो किंजल के घर पर रहने का फैसला करती है, लेकिन किंजल साफ मना कर देती है। अब तोशु भी किंजल के सपोर्ट में है। अब पाखी अकेले अपने दम पर अमेरिका में रहने का ऐलान करेगी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति के हलवाई ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया है। अब सगाई के दिन खाना कौन बनाएगा? अब बेचारी मदद के लिए अनुपमा के पास पहुंच जाती है और सगाई में खाना बनाने के लिए कहती है। अब दीपू तो श्रुति के मुंह पर ही मना कर देता है, लेकिन अनुपमा होटल के लिए खाना बनाने के लिए राजी हो जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा, जहां अनुज उसका हौसला बढ़ाएगा, लेकिन अनुपमा साफ कह देगी कि मुझसे ज़्यादा अपनी शादी पर ध्यान दो। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का चैप्टर खुल चुका है और जल्दी सबको पता चल जाएगा कि भाई अभीरा अक्षरा और अभिनव जी की बेटी है। अब सबसे बड़ा धक्का तो रूही को लगा है, क्योंकि उसने अक्षरा की फोटो देख ली है जिसे वो फाड़ देगी। अब अभीरा ये पता लगाएगी कि उदयपुर में ऐसा कौन है जो अक्षरा को जानता है। आज होता ये है कि अभीरा ने अक्षरा के जन्मदिन पर बड़ी सी फोटो बनवाने के लिए दी है, जिसमें अभिनव जी भी उसके साथ हैं। वहीं मनीष भी अक्षरा के जन्मदिन पर पूजा रखवा रहा है और उसने भी अक्षरा की सिंगल फोटो बनवाने को दी है। अब अनजाने में ही दोनों की फोटो बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अभीरा अपने ऑफिस पहुंचेगी तो उसकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि उसकी ननद जो चारू है ना वो अपने ही बॉस यानी देव के साथ रोमांस कर रही होगी। अब देव चारू के करीब जाने की कोशिश करेगा और चारू भी उसे नहीं रोकेगी। अब चारू अभीरा के सामने सफाई देगी कि भाई वो देव से प्यार करती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में कितनी उम्र का फासला है। अभीरा ये वादा करती है कि भाई ये बात तो कुछ समय तक अरमान को नहीं बताएगी। वहीं अक्षरा की फोटो बदल चुकी है और अभीरा परेशान है कि आखिर ये फोटो किसने बनाई, उसने तो कोई और फोटो बनने को दी थी। उधर मनीष भी परेशान है कि भाई ये फोटो आखिर आई कहाँ से। अब दोनों ही नहीं समझ पाते हैं कि कोई और भी है जिसका अक्षरा से कोई लेना देना है। अब घर में रखी अक्षरा की फोटो रूही देख लेगी और उसे गुस्से से फाड़ देगी, लेकिन अभीरा को लगता है कि भाई दादी सा ने ये कारनामा किया है जिससे वो दादी सा से ही लड़ पड़ती है, लेकिन ये काम तो रूही ने किया है। अब आगे आने वाले एपिसोड में रूही नाराज होने वाली है, क्योंकि मनीष ने मंदिर में अक्षरा के नाम की पूजा रखी है। तो वहीं अभीरा भी मंदिर पहुंच चुकी है और जल्दी उसकी मुलाकात मनीष से होने वाली है। वही गुमे किसी के प्यार में सभी को एहसास हो गया है कि भाई ईशान उसकी कितनी परवाह करता है। बस अब इसीलिए सभी का मन ईशान की तरफ खिंचा चला जा रहा है। अब ईशान भी पूरी कोशिश करता है कि भाई सही को वो कंफर्टेबल फील करा सके। अरे भाई सभी को घुटन जो होती है, मतलब आज का जो पूरा एपिसोड है ना वो सभी और ईशान पर आधारित है। आज होता ये है कि अस्पताल की नर्स बताती है कि ईशान रोज हरनी के लिए फोन करता था और उसका हालचाल पूछता था। अब सभी को नहीं पता था कि ईशान उसके पीछे से हरनी का इतना ज्यादा ख्याल रख रहा था। जिसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में हो जाएगी गाड़ी खराब। अब ईशान गाड़ी ठीक करने के लिए बाहर आता है, लेकिन गाड़ी अंदर से बंद हो जाती है और सभी गाड़ी के अंदर फंस जाती है। अब सभी को होने लगती है घुटन और बेचारी पसीने से लथपथ
लथपथ हो जाती है। वो कई बार ईशान से कहती है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, नहीं तो वो मर जाएगी। अब सभी को अच्छा महसूस कराने के लिए ईशान गाड़ी के बाहर से खड़े होकर ही गाना गाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। बेचारा ईशान रात भर भीगती बारिश में बाहर रहता है, जबकि सभी गाड़ी के अंदर। अब सभी को ईशान की इन्हीं चीज़ों से प्यार होने वाला है और आगे आने वाले एपिसोड में आपको रीवा और सुरेखा की नई चाल भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।